प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। हम पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि सुसमाचार पर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सिंपल बात बोला जाए, सुसमाचार जो है विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य है। वो क्या सामर्थ्य हमारा जीवन में प्रकट करता है, क्या हमारा जीवन में कार्य होता है, इस विषय में हम पिछले 2 दिन में देख रहे थे। संडे के दिन 6 बातों को देखा और कल सोमवार के दिन 3 बातों को देखा। आज परमेश्वर ने चाहा तो और पूरी बात मैं करने के लिए मैं तैयार होने जा रहा हूँ, परंतु समय के अनुसार हम इस विषय में चर्चा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले बात यह है, आज 10वां पॉइंट है एफेसियों की किताब। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 6वां पद। तो ये सुसमाचार का जो सामर्थ्य है हमारा जीवन में क्या लाता है, ठीक है। तो 6 पद में हमको देखने में आता है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप इस बात को नोट करें, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी, अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। वी आर द पार्टेकर्स इन क्राइस्ट थ्रू द गुड न्यूज। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा हम मिरास में साझी, हालेलुया, अन्य जाति भी ये मिरास में साझी हो जाते हैं और एक देह हो जाते हैं। उनके प्रभु परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा जो अब्राहम के साथ हुई थी, याकूब इसहाक के साथ हुई थी, याकूब के साथ था, जो दाऊद के साथ था, वो आपको भी उसमें बागी बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बात बनाता है? आपका वो सामर्थ जो है सुसमाचार का सामर्थ है, आपको मिरास में साझी और प्रतिज्ञा के भागी बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार को हम हल्के तरीके से नहीं ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात को हम देखेंगे, आप देखेंगे 3 अध्याय में पूरे अधिकार को आप पढ़ेंगे। देखिए, पूरे अधिकार को पढ़ेंगे कि बहुत से बातों को आपको आप मालूम कर सकते हैं। देखिए, पहले पद से लेके दूसरे पद से लेके 10 पद तक काश जो है, प्रगट एक शब्द है, प्रगट, ये 3 बार आता है और ये वेद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार जो है ये वेद की बात है, हर कोई नहीं समझता है। जिसको परमेश्वर ने बुलाया वही समझेगा, जिसको परमेश्वर ने बुलाया वही स्वीकार भी करेगा। अगर ऐसा ना हो तो आज आप देखते हैं टीवी में, रेडियो में और सुसमाचार जो मीटिंग्स में कितने सुनाए जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक में आप जहां खोलेंगे वहां आपको सुसमाचार मिलता है। परंतु क्या हर कोई इसको स्वीकार करते हैं क्या? हर कोई उसको विश्वास करते हैं क्या? नहीं। जो विशेष लोग हैं जिसके अंदर, हालेलुया, जिसके अंदर जो प्रकटीकरण हुआ, जिनको ये वेद की बात समझ में आया, तो उसी के लिए सुसमाचार है। ये 2 पद से लेकर 10 पद तक आप ढूंढेंगे, आपको मिलेगा 3 बार मिलेगा कि वेद और प्रकट होना, ये 3 बात मिलेगा। और इसी रीति से एफेसियों के किताब में आप देखेंगे 6 बार आपको मिलेगा, इस कारण
इस कारण, और 4 बार आपको बताएंगे इसलिए। इसलिए यदि प्रभु ने चाहा तो आप ये एफेसियों की किताब को पढ़कर ये किस कारण है, किस लिए है, ये सारे बातों को आप जान पाएंगे। एफेसियों की किताब बहुत अच्छी किताब है। आप अगर 4 बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे तो प्रभु आपको नई नई बातों को सिखाएगा, क्योंकि इसका अंदर बहुत सारा वेद है, उसके प्रकटीकरण होने की जरूरत है। वो प्रकटीकरण जब आपका अंदर सुसमाचार का सामर्थ काम करता है तभी ये सब हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अगले बात देखेंगे, दूसरा तिमोथी पहले अध्याय, दूसरे तिमोथी पहले अध्याय और उसका हालेलुया उसके 10वां पद। दूसरा तिमोथी पहले अध्याय उसका 10वां पद में हम देखते हैं, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, दिस गुड न्यूज imparting the immortality, praise the Lord, जो नासवान को खत्म करके अविनाशी के अंदर आपको प्रवेश करने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अविनाशी जीवन के लिए यानी अनंत जीवन के लिए आप सृजाए गए। ये अविनाशी अविनाशी शरीर आप कैसे पाएंगे? ये सुसमाचार के द्वारा ही है। दोबारा पढ़ेंगे, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा उस सुसमाचार यीशु मसीह का उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। इट इज इम्पोर्टिंग, हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर लाता है जो अविनाशी को, नासमान से आप अविनाशी बन जाते हैं। वो कहां से? ये सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाने का सुसमाचार है, यीशु मसीह का उद्धार का उस सुसमाचार है जो आपको नासवान से लेके अमरता में लेकर चलता है। हालेलुया। यू आर मींट फॉर अमरता। आमीन। हालेलुया। ये बात को कभी भी भूलना नहीं। और एक बात हम देखेंगे, रोमियो को पत्री उसके 10वां अध्याय, रोमियो 10 और उसका 15 पद में देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जरा भाषांतर में थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 पद में, और यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन है। हालेलुया। वो करेक्शन इस प्रकार की है, हिंदी में जो एक जो अच्छी बातों का सुसमाचार, और वहाँ पर आप अंग्रेजी या भिन्न हो सकता मराठी में भी आप देख सकते हैं, जो शांति के सुसमाचार, शांति के बातों का सुसमाचार, द पीस गिविंग गुड न्यूज। हालेलुया। ये उसका सामर्थ जो है आपको और हमको शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शांति कहाँ से मिलेगा? इस सुसमाचार के द्वारा ही आपको शांति मिलेगा। आप पैसे से खरीद नहीं सकते, घूमने से आपको नहीं मिल सकता है, और किसी भी रीति से आप ढूंढोगे ये शांति आपको नहीं मिलेगा, परंतु आपके पास जब सुसमाचार पहुंचता है। हालेलुया। देखिए, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो शांति के बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इफ यू आर प्रीचिंग द गुड न्यूज, आप यदि सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके द्वारा
लोगों को शांति भी मिलती है, क्योंकि वो सुसमाचार में शांति का सामर्थ्य है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। एफेसियों की किताब उसका 6वां अध्याय, एफेसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 17 पद, 6 और उसका 17 पद। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का तलवार दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। जो वचन का जो वचन जो तलवार है, वही जो सुसमाचार है, वही आपको रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को ले लो, हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आपको सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। तो वो वचन में वो सामर्थ्य है, आपको रक्षा करेगा। इट विल प्रोटेक्ट यू, it will give you protection to you all the time, while you are sleeping, while you are running, while you are sitting, while you are traveling, every time। आप अगर बैठे रहो, चलते रहो, चाहे कोई प्रवास करो, कुछ भी समय पर आपके लिए सुरक्षा जो है परमेश्वर को वचन जो सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी एक बात करके मैं खत्म करूंगा, और अब निकालेंगे रोमियो को पत्री उसका 15 अध्याय, रोमियो उसका 15 अध्याय और 29 पद को हम देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जानता हूँ, 15 और 29 पद रोमियो का, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। ये ट्रांसलेशन बोलता है, परंतु आप इंग्लिश में जाएंगे या अन्य और ट्रांसलेशन में जाएंगे, आपको मिलेगा वहाँ पर क्या लिखा है। मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी सुसमाचार की आशीष, हालेलुया, ऐसा बोलना चाहिए। तो मसीह की सुसमाचार के पूरी आशीष के साथ आऊंगा। यस, इट इज द कंप्लीट ब्लेसिंग, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग, हालेलुया। संपूर्ण आशीष कहाँ है? सुसमाचार में, हालेलुया। पौलुस यही तो लिखता है, मसीह की सुसमाचार की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर गोइंग नाउ, हालेलुया। आप अपने तैयारी कर लो। आप जब ये सुसमाचार आप बताएंगे तो लोगों को पूरी आशीष मिलेगा सुसमाचार के द्वारा। तो आज क्या आप तैयार है सुसमाचार बताने के लिए? तो आप अपने आप को तैयार करते हैं क्या? आप ये सुसमाचार यदि आपने अभी तक नहीं सुना, आप सुनिए। सुसमाचार क्या है आप जानिए। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में, हालेलुया, एक नयापन आएगा, उद्धार आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, उसका विश्वास आपके अंदर समाएगा और एक नया विश्वास उत्पन्न होगा। आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा और आपके आत्मिक में जीवन में आप बरकत मिलेगा। आपके शरीर आत्मा को शुद्ध हो जाएंगे और आपके अंदर की बातों को वो शुद्धिकरण करके आपका सामने रखे। इट विल सर्च योर लाइफ और आप भागीदारी बनेंगे। हालेलुया। आपके अंदर अभी नाशवान से लेके आप अविनाशी बन जाएंगे और आपके अंदर शांति आएगा। आप सुरक्षित रहेंगे। आप संपूर्ण आशीष भी पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।